कुंडली भाग्य पावर्ड बाय पैराशूट एलोवेरा। ला बेटा, करण मैं लगा तो दूंगी लेकिन थोड़ा सा चलेगा। हाँ? लगा दो। लगा रही हूँ बेटा, थोड़ा सा फूंक मारूंगी ना कोई बात तो नहीं चलेगा, ठीक है? मॉम लगाओ ना। बेटा तुझे दर्द होगा इसलिए मुझे टेंशन हो रही है, अगर मुझे चोट लगी होती तो थोड़ी ना इतनी टेंशन होती। लगा रही हूँ। लगाइए। ऐसा ही होता है, जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ को ज्यादा घबराहट हो जाती है। दर्द का एहसास माँ को ज्यादा होता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे नहीं पता होगा, वो इतनी इंटेलिजेंट जो है। ओह माय गॉड, आई मीन चौथी पे। मेरा मतलब है प्रीता अरोड़ा, भरी दुनिया में कोई तो है जो तुम्हें इंटेलिजेंट समझता है। वाह। चलेगा? हाँ मॉम लगा दो। प्रीता एक काम करो, तुम लगा दो। जब तक ये लगाएंगी ना तब तक मेरे रोके का मुहूर्त निकल जाएगा। प्रीता एक काम कर पुत्र, तू ही लगा ले, मुझसे नहीं होगा ये काम। और हाँ, जब लगाएगी ना तो थोड़ा सा फूंक मार के लगाना ताकि जले नहीं। ले बेटा। ओके राखी आंटी, डोंट वरी, मैं कर देती हूँ। हाँ। प्रीता तुम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा लो और नीचे जल्दी आ जाना, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। ओके? पता नहीं ये मोनिशा रोका करने के लिए मानेगी या पीछे हट जाएगी। मैंने तो उसे काफी डराया धमकाया है, अब देखते हैं वो लड़की क्या करती है। खैर जल्दी आ जाना। ओके? मॉम भी ना। ओह गॉड, ये करण तो सचमुच मुझसे शादी करने के सपने देखने लगा, वो भी ओल्ड फैशन वाले। अरे स्विट्जरलैंड जाने की बात करता हनीमून पे तो भी समझ में आता, लेकिन नहीं, इसे तो घर के लिए लड़की नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए, नौकरानी। और क्या कहा था इसने? शादी के बाद तुम आराम से जैसे ही रात होगी मेरी मॉम और दादी के पैर दबाओगे। अच्छा वो पैर दबाने को कहा, कहीं लोरी गा के सुनाने को कहता तो मैं क्या करती? गॉड, ये प्रॉब्लम कम थी कि आपने एक और दे दी। उसकी माँ ने मेरे सर में भांडा फोड़ दिया कि उसकी कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वो मोनिशा, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो तुम? करण मुझसे सचमुच शादी करना चाहते हैं। What? वो करण सच में शादी करना? हाँ, और मेरे होश उड़ चुके हैं। उसे लगता है कि मैं उसे सचमुच प्यार करती हूँ क्योंकि मैंने कोर्ट में सबके सामने कहा था। मैं उसके साथ कमरे में इसीलिए गई हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। ये कम नहीं था, उसकी मॉम ने मेरे सर पे भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा करण की
शादी उसी लड़की से होनी चाहिए जो उससे प्यार करती है, जो कि झूठ है। अगर ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं हुई जो उससे सचमुच प्यार करती है तो करण उसे खत्म कर देगा, ऐसा उसकी कुंडली में लिखा है। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में हो क्या? उसकी माँ ने रेगिस्तान को समंदर बताया और तुमने मान लिया कि समंदर है। तुम्हारे दिमाग में केसर पिस्ता कुल्फी जम गई है क्या? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी शादी करण से होनी जा रही है, मेरी सच्ची मोहब्बत से, पहली और आखिरी मोहब्बत से। मैं तो पार्टी के मूड में हूँ, तुम्हें तो डीजे प्ले करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, और क्या। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो स्टॉप क्राइंग। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह से रो मत। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी। क्यों प्रीता, क्या हुआ था तुम्हारे दिल में? हाँ, जब मनीषा का हाथ तुम्हारे हाथ में रखा गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता था कि प्रीता कुछ तो फील करती है मेरे लिए। एक्चुअली करण, मनीषा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही था, लेकिन क्योंकि ये मेरा आइडिया है और मैंने तुम्हें हिम्मत दिलाई कि तुम आगे बढ़ के ये सब करो, तो मुझे बहुत डर लगता है कि बाय चांस अगर हम अपने इस मिशन में जरा सा भी चूक गए तो फिर क्या होगा। मतलब अगर वाकई तुम्हारी शादी मुनीषा के साथ हो गई तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मुनीषा के साथ स्पेंड करनी पड़ेगी, और मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानूंगी और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। बस इसलिए मैं बहुत गिल्टी फील करती। सिर्फ इसलिए, इसी बात को लेकर तुम परेशान थी? सिर्फ इसी बात को लेकर, पर ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। इससे बड़ा और क्या होगा। तुम्हारी शादी अगर किसी वजह से फिर टूट गई, वो तोड़ देती है या तुम तोड़ देते हो और फिर तुम्हारी शादी नहीं होती, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को बहुत मजाक में लेते हो, लेकिन अगर ये मजाक सच हो गया तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी तो। और अगर मैं ये कहूँ कि शादी मेरे लिए मजाक नहीं है तो? अच्छा, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम्हारी लाइफ में शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन करण, जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और अगर तुम कुंवारे रह जाते हो तो उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, इसलिए तुम शादी के टॉपिक को मजाक में लेते हो, लेकिन उनके लिए ये बहुत खास बात है। देखो, अगर ये मुनीषा का चैप्टर नहीं होता और तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि अब मुनीषा इन्वॉल्व्ड है, मुझे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ गलत होता है, मैं तो अपने आप को ही ब्लेम करूंगी ना, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें वेल, आई होप कि कुछ गलत ना हो, सब जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही हो। रोके का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम फटाक से आ जाओ। क्या हुआ? तुम जब पास होती हो ना तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओह, तो कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम भी ना करें, तुम्हें कितनी बार कहा है ये ऐसी वाली बातें मुझसे मत किया करो, फ्लर्टिंग एंड ऑल। और अगर मैं कहूँ कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, दिल से कह रहा हूं तो? करण, प्रीता, कमाल है, अभी तक यही हो। जल्दी नीचे जाओ, सब गेस्ट इंतजार कर रहे हैं बेटा, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। हाँ हाँ, सुनो,
तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं मोनिशा को गेस्ट रूम से बुला के लाती हूँ। ओके मॉम आप दोनों नीचे जाओ, मैं मोनिशा को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो बेटा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। और अगर मैं कहूँ कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, दिल से कह रहा हूँ तो प्रीता, जी प्रीता जल्दी आओ बेटा। अरे तो हेल्प, ये क्या चल रहा है? कंसोलेशन। अच्छा, हाँ बेबी, वो मोनिशा बहुत स्ट्रेस थी, रो रही थी, इसलिए मैं बस उसे कंसोल कर रहा था, उसे शांत कर रहा था। ये पागल समझते हो क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, ट्रस्ट मी। वो क्या सोच रही है? तुम्हें उसकी सोच की पड़ी है, मेरे बारे में सोच रही हो? कौन है यहाँ अरे पर? 2 मिनट चुप रहो यार, 2 मिनट। मैं तुम्हारी तो कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी कसम कभी भी झूठी नहीं खाता। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस पृथ्वी सिर्फ मेरा है। खुद को बहुत हॉट समझती है ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। पृथ्वी को अगर मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। इसे आता ही कैसी बात पक पक के, कुछ नहीं। ना ही ये करण जैसा फेमस है, ना ही ऋत्विक जैसा इनोसेंट है, ना ही ऋषभ जैसी शराफत है इसमें, और ना ही समीर जैसा बचपना है। और you know what? मुझसे तो तुम पे हंसी आती है कि तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है। Oh, really? Look who's talking. तुम अपने आप को क्या समझती हो? आसमान से उतरी हूर की परी हो कोई? You're right. I know it the best now. Listen to me. मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मेरी वैल्यू क्या है बताओ? 70%? कौन मांगने आया था मुझसे? भिखारी को जितनी मिली भीख, उतने में ही उसको रहना चाहिए ठीक। Understand? I am one and the only one mastermind Prithvi Malhotra. Do you get that? सही बोल रही है मोनिशा। अरे रत्ती भर की शराफत तो है नहीं तुम में। आज तक ऋषभ ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। अरे मेरा मंगेतर है, उसका हक बनता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मुझसे सवाल जवाब कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मुझ पर गुस्सा हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। और तुम, अरे तुम्हारे साथ तो मेरा अफेयर चल रहा है। दिन में 10 बार तुमसे मिलती हूँ, 50 बार तुमसे फोन पर बातें करती हूँ। आज तक ऋषभ ने कभी मुझे सुनाया नहीं। अगर उसको मुझ पर शक हो भी जाता है ना, तो मैं से झूठ बोल देती हूँ। बेचारा इतना सीधा है, इतना इनोसेंट है कि मेरे झूठ को भी सच मान लेता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि मेरे सब्र का इम्तिहान लेता रहता है। अरे अगर ऋषभ चाहता ना, तो कब का मुझसे रिश्ता तोड़ देता। और अगर मैं चाहूँ ना, तो अभी के अभी तुमसे रिश्ता तोड़ दूँ। ना ही ऋषभ और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी रिलेशनशिप में कमिटेड तो हैं। जाओ और जाकर फुलफिल करो अपनी कमिटमेंट ऋषभ के साथ। बड़े गुण गा रही हो ऋषभ के आज तो। जाओ और जाकर शादी कर लो उसे, बिकॉज आई डोंट केयर। पृथ्वी, तुमने जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी गलती की आज। सिलेंडर बेबी, मैंने गुस्से में बोल दिया। तुम जानती हो ना, मेरा दिमाग सटक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। बट आई डिडंट मीन इट, ओके? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं गुस्से में नहीं, बहुत सोच समझकर एक गलत रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ। गेट लॉस्ट। बेबी मेरी लिसन, मैं भी ये रोका नहीं करूंगी। व्हाट? एक चाहती है ब्रेकअप, दूसरी करवाएगी पर्दाफाश। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम एक काम करो प्लीज, यहाँ बैठो। 2 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूं। 2 मिनट। शिव तक ऋषभ से शादी कर दो, उसी से शादी कर दो। एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। बेबी मेरी बात तो क्या है? सुनो यार। देखो, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। मैं तुम ऐसे नहीं देख सकता। कम ऑन बेबी, तुम मेरी बातों का बुरा मान रही हो, मेरी बातों का। तुम जानती हो ना, रोज एक नई मुसीबत आकर बैठ जाती है मेरे सिर पर। अरे मेरा दिमाग सटक जाता है, इसलिए मैं कुछ भी बोलती थी। तुम जानती तो मैं कितनी बार तुमसे कहूं that I love you and only you. लेकिन खबरदार बोलो, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी गलती की ना, I swear on God, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे कितने टैंटम झेलो तुम्हारे। बिना शर्त के मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। मेरी गलती क्या है? आज के बाद तुमने अगर ऐसी कोई भी गलती दोहराई, तो मैं वो ऋषभ से शादी कर लूंगी। फिर तुम जो करना तुम करते रहना। Never ever, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
I'm sorry. आज की बात में तुम्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा। ये आवाज कैसी थी? ऐसा क्यों लगा कि कोई है यहाँ? Is there anyone? कोई है क्या यहाँ पर? मेरा वहम हो, पर आवाज तो आई थी यहीं से। ऐसा क्या है इन फूलों में जो इनकी इतनी सफाई कर रहे हो तुम? क्या कर रहे थे यहाँ पर? तुमसे पूछ रहा हूँ, मुंह में जुबान है ना? ऋषभ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। रोके का वक्त हो गया ना? ये देखो इसको। मैं यहाँ पर फोन पर बात कर रहा था तो ये यहाँ पर छुपा हुआ था। इनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों छुपे हो, तो बोल नहीं रहा है। ऋषभ जी, मैं थोड़ी देर पहले जब यहाँ से गुजर रही थी ना, तो पृथ्वी जी ने बताया कि वो कुछ डेकोरेशन ठीक कर रहे थे। पृथ्वी जी, ये बात आपने ऋषभ जी को क्यों नहीं बताई? टूट गया मौन व्रत, टूट गया। मैंने मौन व्रत रखा हुआ था। जैसे ही शर्लिन जी गई यहाँ से, उसके बाद पता है क्यों? मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम कोई बड़ी मुसीबत से बाहर निकलो, तो ऊपर वाले का नाम लेकर आधे घंटे का मौन व्रत रख लो। रखा हुआ था, और आपकी वजह से टूट गया। हाथ छोड़ो चरण, छोड़ो हाथ छोड़ो। अब तुम एक काम करो, जो तुम्हारे गुरुजी ने बोला ना, उनकी बात को मानो और एक आधे घंटे का मौन व्रत और रखो। क्योंकि अभी अभी तुम एक बहुत बड़े संकट से बचे। अभी अभी तुम मेरे हाथों परमानेंट मौन होते होते बचे, तो रखना पड़ेगा ना मौन व्रत। एक शर्त पे फिर से मौन व्रत रखूंगा मैं, दोबारा मत आना डिस्टर्ब करने। इस बार आऊंगा तो हड्डियां तोड़ूंगा। सिर्फ बड़े मजाक क्यों? शर्लिन जी क्या समझाएंगे? क्या ऋषभ जी, समझाएंगे? समझा मुझे? ऋषभ, वेट क्या करें। समझा? ऋषभ जी, वेट करें। चलिए चलिए चलिए। मोनिशा, तुम्हारी बारी। मोनिशा, अभी कभी उठो और रुके के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने ऑप्शन खुद ढूंढती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ऋत्विक से नहीं करवाई ना, तो मैं ये रोका नहीं करूंगी। काचित। मोनिशा, तुम्हें ये रोका करना होगा, मतलब करना ही होगा। You listen, जो लड़का मुझे दिन में 10 बार कॉल करता था, मुझे 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा है। मैं जानती हूँ तुमने उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। मना कर दे मोनिशा, मना कर दे। मुझे तुम अपनी वो भोली भाली गवार प्रीता की तरह मत समझना, जिसे तुम्हारे अंदर का विलन दिखाई नहीं देता है, और ना ही तुम्हारी स्टूपिड शर्लिन की तरह समझना, जिसे तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। I am मोनिशा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर? मोनिशा, टैलेंटेड तो तुम हो, क्योंकि तुमने उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मोलेस्टेशन चार्ज में क्या मस्त फंसा दिया। पर तुम इतनी टैलेंटेड भी नहीं हो कि पृथ्वी मल्होत्रा को परख सको। मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो मैंने तुम्हारी वीकनेस को, मैं जानता था कि तुम अपने उस चोमू बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बहुत तड़पोगी। अब तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ये रोका नहीं किया ना, तो आज के बाद तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से कभी बात नहीं कर पाओगी। नेवर नेवर। Oh God, अब क्या करूं? बुरी फंसी। ना जाने ऋत्विक किस हाल में होगा। इस पृथ्वी ने उसके साथ पता नहीं क्या किया होगा। I wish मुझे 70% का लालच ना आया होता।
तो आज ऋत्विक सेफ होता। मोनिशा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? हाँ? नहीं करना रोका? देखो, अगर तुम मना कर दोगी तो इट्स ओके, मैं प्रेस को समझा दूंगा। देखो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस सब के पीछे कोई और इन्वॉल्व है, तुम नहीं हो। अगर तुम्हें रोका नहीं करना तो इट्स टोटली फाइन विद मी। मैं समझता हूँ इस बात को, एंड आई कैन रियली हेल्प यू। ओह गॉड, आई होप ये पार्टी ना बदल दे। मैंने करण के साथ कितना बुरा किया, लेकिन ये फिर भी मेरी हेल्प करना चाहता है। I'm really sorry करण। मोनिशा, टेल मी। अगर तुमने ये धोखा नहीं किया ना, तो आज के बाद तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से कभी बात नहीं कर पाओगी। करण, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं ही रोका के लिए तैयार हूँ।